जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज भाद्रपद कृष्ण कृष्ण क्या अमावस्या है आज। सोमवती अमावस्या। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कुछ लोग जो हैं, ये YouTube में जब ये प्रकाशित होता है, ये वीडियो चैनल वीडियो हमारे, तो उसमें कभी कभी कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं लोगों की, परंतु हम किसी का उत्तर नहीं देते हैं। कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन नियम ये है कि उसको खाली देखना और कोई अपनी तरफ से फिर आगे कुछ ना करना, ये भगवान की आज्ञा है। तो एक व्यक्ति ने ये कहा है, या दो तीन लोगों ने कहा है कि नारी स्वभाव के बारे में कुछ बोलिए। नारी स्वभाव के बारे में बताइए। तो अभी बताते हैं नारी स्वभाव के बारे में, शुरुआत प्रारंभ करते हैं, फिर इसमें बहुत सारी बातें हैं तो आगे इसके बताते रहेंगे कई बार। पुरुष और स्त्री, हम सब सोचते हैं, मनुष्य ये सोचते हैं कि ये हमेशा से ऐसा रहा है कि पुरुष और स्त्री हमेशा से रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले स्त्रियां नहीं थी औरतें नहीं थी, फीमेल्स नहीं थे, पुरुष ही पुरुष थे। कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं कभी कभी कि भगवान जो मूल में पुरुष थे कि स्त्री थे भगवान हमेशा पुरुष ही थे। नारायण स्वरूप जो भगवान जो क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, सहस्र सिर वाला, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, अभी मैं बताऊंगी उसको। वो पुरुष, स्त्री कभी स्त्रियां थी नहीं सृष्टि के प्रारंभ में। ये बहुत लोग आश्चर्य होंगे, आश्चर्यजनक है ही ये बात। तो स्त्रियों का निर्माण बाद में हुआ। ये भागवत महाभारत में इसका विवरण है। वो हमको जितना स्मरण है उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। एक बात हम ये स्पष्ट कर दें कि हमको भगवान की कृपा से बहुत स्मृति ठीक ठाक है, तो बहुत सारी बातें याद रहती हैं। और जिसमें संदेह होता है, हो जाता है किसी कारण से, संदेह हमारे में किसी विषय को या तत्व को लेकर के बिल्कुल नहीं है, सब बातें स्पष्ट हैं। लेकिन कोई फैक्ट है, वो विशेष उसका किसी का नाम है या किसी का कोई समय है या कोई प्रकरण का विशेष विवरण जो डिटेल्स हैं उसके बारे में कभी थोड़ा सा जिसको कहते हैं भ्रम हो सकता है। लेकिन उसका जो तत्व है या जो शिक्षा उसमें निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो अच्छी तरह से मालूम रहता है भगवान की कृपा से। तो नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा एक ब्रह्मा नहीं है सृष्टि में, जैसे जैसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है तो कोटि कोटि ब्रह्मा भी है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है
तो बहुत मुश्किल है ध्यान रखना ये सब बातें, आश्चर्य होकर के आदमी बेहोश ना हो जाए। एक ब्रह्मा को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो कितने ब्रह्मा को संभालेंगे। पितामह ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जब निर्माण हुआ या ब्रह्मा का जन्म हुए, तो ब्रह्मा के लिए भगवान का ये आदेश हुआ, उनको रजोगुण दिया गया और कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। ये सृष्टि रचना भगवान कराए, उनके आदेशानुसार हुआ है। तो ब्रह्मा इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। तो सृष्टि बनाना तो उनको पहले शक्ति दिया गया ब्रह्मा को, वो अपना मन से ही कुछ लोगों को जन्म दिया। अंगिरा, वशिष्ठ और क्या क्या अत्रि पत्री क्या ऋषि माने, और जो भी जन्म हुए वो उनको ब्रह्मा ने आदेश किया कि अब तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो एक का 10 हुआ तो 10 वाले अपना 10-10 करेंगे तो वो 100 हो जाएंगे, 100 वाले 10-10 करेंगे तो वो 1000-10,000 हो जाएंगे। इस तरह से सृष्टि को बढ़ाते जाना है। तो सृष्टि रचना होगा, सृष्टि रचना होगा तो भगवान का वो लीला चलेगा। तो ये जो ब्रह्मा मानस पुत्र उत्पन्न किए, मानस पुत्र जो है सब भगवान के शरण में चले जाते थे। कोई सृष्टि रचना से उनको कोई मतलब, प्रपंच से मतलब नहीं रहता था। वो बैठ के ध्यान में पहुंच जाते थे और ध्यान करते रहते थे और बस उसी में मस्त रहते थे, भगवान का स्मरण में, स्मृति में, ध्यान में। तो ब्रह्मा उनको बार बार समझाए कि सृष्टि रचना करो, क्यों ऐसे बैठे हुए हो। तो वो मानते नहीं थे, नहीं हमको यही करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की उपासना करना है। तो फिर भगवान जो है ब्रह्मा परेशान हुए और वो सोचे कि क्या उपाय करें, ये सब जो है सब ध्यान में बैठ जा रहे हैं और कोई कहना नहीं मान रहे हैं। तब जो है फिर ये स्त्री वाली बात आई। ये जो भगवान की तरफ चले जा रहे हैं सब, इनको भगवान से हटाने का काम जो है एक ऐसे एजेंसी को दिया जाना चाहिए जो इनको भटका देगा, मोहित कर देगा, फंसा लेगा। वही स्त्री हुई, उसी से स्त्री की उत्पत्ति हुई, स्त्री का निर्माण हुआ। इस उद्देश्य से कि पुरुष को भगवान से विमुख कर दे तो स्त्री उसको कहते हैं। तो इसी तरह से स्त्रियों का निर्माण हुआ। कैसे विमुख करेगी? कि अपने सौंदर्य शक्ति से उसको मोहित करके अपने तरफ आकर्षित करेगी। वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो पुरुष उसके साथ लोटपोट होगा, उसी के साथ समागम करेगा और समागम का सुख, उसको शरीर की सुख इतना मिलेगा कि फिर उसको छोड़ेगा ही नहीं। इतना सुख उसमें भर दी भगवान। तो इसी तरह से स्त्रियों का निर्माण हुआ है। उसको इसीलिए कामिनी कहा जाता है और स्त्री इसीलिए भोग्या है। स्त्री भोग्य की वस्तु है। और ये कन्या शब्द जो है, कन्या मैंने कहीं पढ़ा था, ये इस शब्द का अर्थ भी यही है कि वो मनोरंजन करेगी पुरुष का। इसी तरह से स्त्री की उत्पत्ति हुई और उसी तरह से उनको स्वभाव भी दिया मिला। स्वभाव उसको कहते हैं जो कि जीव के अंदर ऐसा है
कि वो जीव उसी स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। या ऐसे उस स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने के लिए जीव बाध्य रहता है, बाध्य होता है। उसको दूसरी बात और कुछ नहीं सोचती है, वो उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि है, दिया जल रहा है, अग्नि प्रकट है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का एक स्वभाव ये है कि वो आलोक देता है, अंधेरा दूर करता है, अग्नि का ये काम। और दूसरा काम ये है अग्नि का स्वभाव कि वो जलाता है। उसको अगर छुओ तो वो जल जाएगा, जो भी छुएगा वो जलेगा। कागज छुएगा तो कागज जलेगा, हाथ उंगली छुएगा तो उंगली जल जाएगा, कपड़ा छुएगा तो कपड़ा जलेगा। तो जलाता है, जला के भस्म करता है, उसमें फिर राख पैदा होता है। तो ये अग्नि का जो स्वभाव है, क्या अग्नि कभी भी इस स्वभाव को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो स्वभाव को छोड़ना असंभव जैसा है। जैसे मनुष्यों के बारे में कहते हैं कि फलाना जो है वो क्रोधी स्वभाव के हैं, तो स्वभाव उनका क्रोध करने का है। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, क्रोध करते थे, उसको वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते थे, संयम नहीं कर पाते। और किसी के बारे में कहा जाता है कि बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, तो वो हंसमुख उनका स्वभाव है। वो उनको कह दो तो नहीं तुम गंभीर रहना, हंसना हंसाना बंद करो, ये सब फालतू नाटक करते रहते हो, जब देखो तब वो नहीं छोड़ पाएगा। उसका स्वभाव है हंसमुख होना, तो हंसमुख रहेगा, और जहाँ हंसने की गुंजाइश ना हो वहाँ भी वो हंसेगा, हंसाने की चेष्टा भी करेगा लोगों को। उसका स्वभाव यही है। कोई हिंसा का स्वभाव वाला होता है, मारपीट करता है बहुत जल्दी। कोई थोड़ी सी बात हो गया थप्पड़ मार दिया उसको, कोई और थोड़ा सा गंभीर बात हो गया, उठाया डंडा और मार दिया 2-4-10। वो क्रोध का एक हिस्सा है। लेकिन मारपीट, प्रत्येक क्रोधी व्यक्ति मारपीट नहीं करते हैं। मारपीट करने वाले स्पेशल बने हुए होते हैं, उनका स्वभाव मारपीट करने का। बाजार में भी घूमते घामते कोई कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, धर दबोचे और मार दिया, ऐसे। तो उसी तरह से स्त्रियों का स्वभाव के बारे में हमको चर्चा करनी है। इसमें महाभारत में और भागवत महापुराण में स्त्रियों के स्वभाव के बारे में अध्याय दिया गया है अलग से, उसको भी चर्चा करेंगे बाद में। आज तो हम भागवत महापुराण में आते हैं, और द्वितीय खंड है ये गीता प्रेस गोरखपुर का भागवत महापुराण, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत में श्लोक हैं और उसका हिंदी में उसका भाषा वो दिया है। अनुवाद तो नहीं है, वो उसको भाव समझाया है उसमें। उसको क्या कहते हैं अभी वो शब्द नहीं याद आ रहा। भाष्य टाइप। और ये वो संत हैं, उन्होंने हिंदी का लिखा है। उनका नाम क्या है, संत है, सन्यासी हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने किया, नाम मैं भूल रही हूँ, बाद में बताएंगे। तो ये एक बहुत मज़ेदार प्रकरण है जिसमें स्त्री का स्वभाव का कुछ बातें आएंगी।
तो नारायण भगवान से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अभी जो मैं कह रही थी मानस पुत्र सब। और अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा पुरुष हैं। तो अत्रि किसी स्त्री के साथ संभोग करके चंद्रमा को जन्म नहीं दिए हैं, उनके नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ है। तो वो शक्ति उस समय था, ठीक है। तो चंद्रमा को ब्रह्मा के नाती हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। तो ये ब्रह्मा के ग्रैंडसन हुए चंद्रमा। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उनको एक काम दे दिया कि उनका कैप्टन बना दिया या मुखिया बना दिया, और तीनों लोकों में विजय प्राप्त की। राजसूय उसके उनका घमंड बढ़ गया, चंद्रमा का घमंड बढ़ गया, और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के, उनकी पत्नी तारा को हरण करके ले आए चंद्रमा। तारा इनके पास रही कई दिनों तक। तो बृहस्पति को मालूम हुआ कि बृहस्पति ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप मेरी पत्नी को वापस करिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, चंद्रमा उनकी बात को नहीं मान रहे थे। तो इस बीच में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया, कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया, और महादेव जी ने स्नेहवश विद्यागुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। अंगिरा मानस पुत्र थे इनके। तो इस तरह से वो युद्ध हुआ। उसके बाद फिर जब युद्ध बहुत ज़्यादा चल रहा लगा, ब्रह्मा वहाँ पर गए। ब्रह्मा गए और ब्रह्मा चंद्रमा के पास जा कर के कहे क्या, चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, ऐसा इसमें लिखा है। ये अध्याय 14 नवम स्कंद का 14वें अध्याय। चंद्रमा को डांटा बहुत ज़्यादा, और उसको कहा कि तारा को फिर वहाँ से ले करके और बृहस्पति को दे दी। तारा स्त्री है, तारा बृहस्पति की धर्मपत्नी है, उसको चंद्रमा हरण करके ले आए थे। तारा को ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से ले करके बृहस्पति को सौंप दिया। तो बृहस्पति को मालूम हुआ कि तारा जो है वो गर्भवती है। तारा गर्भवती है, तो बृहस्पति जी को शंका हुआ, ये गर्भवती मेरे से हुई है या चंद्रमा से हुई है। तो उससे पूछे। अब पूछने की भाषा देखिए, कह रहे हैं दुष्टा कह रहे हैं उसको, स्त्री को, तारा को। मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, उसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। तो बृहस्पति समझ गया कि ये चंद्रमा का गर्भ है, मेरे क्षेत्र में चंद्रमा का गर्भ हुआ। क्षेत्र स्त्री का नाम है। मैं अभी बता रही थी ना, जैसे खेत में बीज बोते हैं, उसी तरह स्त्री एक क्षेत्र है, और क्षेत्र में गर्भाधान पुरुष करता है, तो इसलिए वो क्षेत्र मात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं। उसको कहे कि तुम ये बच्चे को गिरा दे, हटा दे, तुरंत त्याग दे, और उसको आश्वासन दिया कि मैं तुमको और उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा, और तुम क्योंकि देवी हो, देवता श्रेणी में आती हो, इसलिए तुम्हारा अपराध भी नहीं बनता है और तुम निर्दोष हो, ऐसा भी उसको आश्वासन दे दिया। फिर जो है ये बातें, तब तक तारा बता नहीं रही है खुद कि मैं चंद्रमा के साथ ये की हूँ, तो मेरा उसी से गर्व है। वो ये स्त्री का स्वभाव हुआ, बात को छुपा रही है, और पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है, अपने पति होते हुए दूसरे पुरुष से गर्भधारण किया है। फिर उसने, तारा ने फिर अपना जो पुत्र था उसको अपने गर्भ से अलग कर दिया।
और लेकिन वो बच्चा इतना सुंदर था कि उसको देख करके बृहस्पति और चंद्रमा दोनों बहुत खुश हुए और थोड़ा मोहित हो गए और उसको अपनाने के लिए झगड़ा करने लगे कि ये मैं रखूंगा, वो कह रहा मैं रखूंगा। तो दोनों में झगड़ा हुआ। बृहस्पति कहेंगे नहीं ये मेरा बच्चा है तो मैं रखूंगा इसको। चंद्रमा कह रहा है नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, तुमको नहीं मालूम, मेरा बच्चा है, मुझे दो, मैं रखूंगा इसको, मेरा पुत्र है। लेकिन वो औरत जानती असल है कि किसका बच्चा है, तारा। वो चुप है, वो कुछ बता नहीं रही है। ये स्त्री स्वभाव है। तो वो बच्चा जो था उसने फिर तारा से कहा, बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा तारा ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, कर रही है। तो वो बच्चा जो था उसने उसको डांटा, कहा कि दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं, तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। ये बच्चा माँ को डांट रहा। देख रहे हैं, ये सनातन धर्म के शास्त्र में इस तरह की बातें हैं, विलक्षण बातें। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझा कर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि ये चंद्रमा का बच्चा है, ये स्त्री का स्वभाव है। जब उसका कुछ खुशामद मुरामत किए हैं ब्रह्मा, तब वो बता दी तो चंद्रमा ने बालक को ले लिया। फिर तो ये इसी तरह का ये स्त्री जो है व्यवहार करती। पुरुष प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं। पुरुष जो है दूसरे की स्त्री को अपने बल बुद्धि वीर्य से हरण कर लाए, ऐसा तो कर रहा है, करता है, वो उसका पुरुषार्थ माना जाता है। क्योंकि युद्ध में जीत के ला रहा है। लेकिन स्त्री जो है वो जब वो जीत करके ले आया, हरण करके ले आया, तो फिर वो उसके कब्जे में आ गई। तो उसके साथ वो संभोग भी किया और बच्चा गर्भ में आ गया। चंद्रमा बहुत सुंदर थे तो उनका बच्चा भी सुंदर हुआ बहुत, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं। उसी तरह का एक प्रकरण और है, पुरुरवा और उर्वशी का प्रकरण है। इसी नवम स्कंद में है, 14वें अध्याय में ही दिया। वो जो बुध जो चंद्रमा का पुत्र था जिसके लिए झगड़ा कर रहे थे, अभी बता रहे थे, उसका नाम बुध हुआ क्योंकि उसमें बुद्धि बहुत अच्छी थी, इसलिए उसका नाम बुध रखा। जो बुध ग्रह है वही है। तो बुध के द्वारा ईला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। ये पुरुरवा का उत्पत्ति हुई, जन्म, बुध का पुत्र, उसी बुध का पुत्र, जो बुध चंद्रमा का पुत्र है, उसी का पुत्र पुरुरवा। तो पुरुरवा, बुध सुंदर था, चंद्रमा सुंदर था, तो पुरुरवा भी बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान था। तो इंद्र की सभा में देवर्षि नारद गए थे। उन्होंने वहां पर पुरुरवा राजा जो था, वो राजा था, उसका रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उसको सब बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है, बढ़िया है, फलाना है। वहाँ उर्वशी जो अप्सरा है वो उपस्थित थी और वो सब सुन रही थी।
जब वो सुन रही थी तो उसमें उसे सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो गया। तो ये काम भाव का उदय हो जाना जो है स्त्री के लिए स्वाभाविक माना गया है, उसका स्वभाव है। किसी भी पुरुष के रूप गुण पराक्रम इसका बढ़िया बढ़िया बातें सुनने से वो स्त्री काम भाव से मोहित हो जाती है। तो वो सीधे देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी स्त्री है। जब उर्वशी आ गई तो पुरुरवा देखा, अरे तो उर्वशी चली आई है। तो उनको बहुत मजा आया, बहुत खुश हुए, हो गए कि अरे अरे ये बिना मांगे मोती। वो बड़ी मीठी वाणी से उसका स्वागत किया और उसको पूछा कि तुम्हारी मैं क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का विहार अनंत काल तक चलता रहे। स्त्री को देख करके पुरुष तो आकर्षित पहले ही रहता है, और वो साक्षात स्त्री स्वयं चली आई है उसके पास, उर्वशी। तो उर्वशी कह रही है पुरुरवा को, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उसको देख करके कह रही है, भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आपसे आप में आसक्त ना हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। रमण करना मतलब संभोग करना, समागम करना। उर्वशी कह रही है, रमण की इच्छा से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं जल्दी जैसे जल्दी आपसे रमण करना चाहती हूँ। स्त्री हो करके वो पूरा ऐसे खुले रूप में ये बात को कह रही है कि मुझे मेरे साथ शारीरिक सुख भोगो। फिर आगे कह रही है, राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है मतलब स्त्रियां उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ रमण करना चाहते हैं, उसके साथ सुख भोगना चाहते हैं। यही कारण है कि जो ये फिल्मी हीरो वगैरह होते हैं, जिसका नाम बहुत हो जाता है, वो देखने शारीरिक सौंदर्य तो उनमें रहता ही है, तभी तो वो हीरो के जगह पहुंचते हैं, उनको रोल मिलता है। तभी जाके जब उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, सुंदर दिखाई पड़े, हैंडसम हो और काम भी अच्छा करें, तो सफलता भी उनका बहुत ज़्यादा है। तो सबसे टॉप का हीरो या जो स्टार कहते हैं, स्टार बन गया, फलाना गया, तो इनको देख करके लड़कियां क्यों मोहित होते हैं। नियम यही है जो दिखाया गया, लिखा गया है, जो उर्वशी अपने मुंह से कह रही है। ये स्त्री का स्वभाव है कि जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। ये नियम है, ये स्वभाव है। तो ये स्वभाव सभी स्त्रियों में है, वो अपने को रोक नहीं पाती हैं। और कोई भी, चाहे मोहल्ले में, पड़ोस में या अगल बगल में या आसपास कोई सुंदर पुरुष हो जो कि बहुत सफल है, बहुत धनवान है, तो बहुत सारे स्त्रियां होंगी, शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, वो सब उसके प्रति आकृष्ट होंगे और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। इसी कारण से समाज में, संसार में व्यभिचार बढ़ता है। और जो उन्नति के शिखर में पुरुष होते हैं और वो अगर सुंदर है, धनवान है, तो उनके बहुत सारे स्त्रियों से नाजायज संबंध भी होता है, क्योंकि लड़कियां, औरतें स्वयं वहां आके पहुंच जाती हैं, उनको बहुत चेष्टा करना नहीं पड़ता। और यही बात है, उसके साथ भी हुआ। गौतम ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी अहल्या,
जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया तो पत्थर हो जा, तो वो पत्थर होके बैठी रही, ऐसा लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर जैसी यहाँ हो जाओगी पूरा। तो वो पत्थर जैसी हो गई थी, जड़वत हो गई थी। वास्तव में पत्थर नहीं हुई थी, भगवान राम के चरण स्पर्श से फिर वो जीवन प्राप्त किया जो कहते हैं, वो वही बात है। तो अहल्या जो है वो इंद्र आया था उसके पास, गौतम ऋषि का वेश बना करके उसके साथ संभोग करने के लिए पहुंचा था। लेकिन अहल्या उसको पहचान गई थी कि इंद्र आया है, और साक्षात इंद्र आए हैं, मेरे रूप लावण्य से मोहित होकर के मेरे पास आए हैं, मेरा तो ओहो भाग्य। ये विचार उसमें जागृत हुआ था, और वो इंद्र को अंदर ले जाकर के उसके साथ रमण किया था अहल्या, कि इंद्र सबसे सुंदर और देवताओं के राजा भी है, और सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, धन संपत्ति सबसे ज़्यादा उसके पास है। तो यही जो नियम है, ये जो स्वभाव है, ऐसा कोई पुरुष अगर दिखाई पड़ जाए, मिल जाए, तो वो स्त्री उसको छोड़ेगी नहीं, उसमें आकृष्ट हो जाएगी, उसके साथ रमण करेगी। क्योंकि सौंदर्यता का रमण के साथ सीधा संबंध है। जैसे कि करेंगे क्या, स्त्री है पुरुष है जवान है दोनों, तो रमण करेंगे, तो उसी में वो जो निचोड़ मिल निकलेगा सुख, शारीरिक सुख, जो कि दिव्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसा सुख और कहीं और मिलता नहीं है। स्त्री पुरुष का मिलन का सुख जैसा कोई सुख संसार में और कहाँ मिलता है। तो यही स्वभाव स्त्रियों का है। लेकिन उसमें एक व्यवहारिक दृष्टि से एक नियम और जोड़ा जा सकता है, जो ये है कि वो गोपनीय रहे। तो अच्छा है। गोपनीय नहीं रह करके अगर चर्चा का विषय बन गया, तो वो स्त्री फिर कहीं उल्टी बातें ना करना शुरू कर दे कि ये मेरा बलात्कार कर रहा था। इससे बचना चाहिए पुरुषों को। लेकिन यहाँ उर्वशी और पुनर्वा का जो मामला है, ये खुल्लम खुल्ला है। ये सब की जाना, राजा है तो सब लोग जानेंगे उर्वशी आई हुई है। उसके प्रहरी होंगे, दरबारी होंगे, मंत्री होंगे, फलाना होंगे, ढिमाका होंगे, कितने होंगे तामझाम, सब जानेंगे कि उर्वशी आई है। महाराज के पास, महाराज उर्वशी के साथ हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो ये उर्वशी फिर आगे कह रही है, अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी। आगे वो कुछ शर्त उर्त वाली बातें की है, वो दूसरी चीज। लेकिन स्वभाव, जहाँ हम स्त्री का स्वभाव की बात चर्चा कर रहे हैं, तो वो स्वभाव यही है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में यही बात कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि उसमें ये लिखे हैं कि त्रिलोकी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो अपने को अपने मर्यादा के अंतर्गत रख सके, मर्यादा में रह सके। वो निश्चित रूप से उनको देखते ही उनके पास जाकर के उनसे लिपट जाना पसंद करें, उनसे प्रेम दान मांगे। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, तो सुंदर पुरुष को देख करके स्त्री आसक्त हो जाती है, मोहित हो जाती है, उसके साथ रमण करने की इच्छा उसका बहुत तेज जागृत होता है, काम भाव बहुत तेज जागृत हो जाता है, और वो जो इच्छा करती है स्त्री उसको पा के रहती है, तो कोई ना कोई उपाय निकालेगी और वो अपनी इच्छा को फलीभूत करेगी। उसके तब तक उसको चैन नहीं। तो स्त्री के अंदर अंदर क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब लोग जानते हैं
कहा जाता है कि नारीणाम चरित्र नारायण न जानाते, संस्कृत भाषा में है कि स्त्री का चरित्र क्या है ये भगवान भी नहीं जानते। तो स्त्री से इसलिए बहुत सावधान रहना है और हो सके तो दूर से ही हाथ जोड़ के अपने रास्ते चले जाना चाहिए, नमस्कार करके चले जाना चाहिए। उसके सामने जाके उसके उलझो मत, बातचीत करोगे तो उसकी आंखें ऐसी चलती हैं काम बाण कि तुमको नचा देगी, पूरा बेहोश कर देगी। अभी आगे और चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।